हाँ तो गोबर भक्तों कैसे हो। 1 करोड़ रुपए इनाम का जीतना तुम्हारे को, 1 करोड़ रुपए का इनाम। अगर तुम अपने आप को हिंदू साबित कर दोगे तो 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित। समझ में नहीं आ रहा देश में चल क्या रहा है। आबादी तुम्हारी 100 करोड़ से ज्यादा, तुम्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए, फिर तुम मना कर देते हो। अरे बनाओ भाई, लोग तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं। अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोला किसी हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत भाई, है हिंदुओं को जरूरत है। लेकिन पहले अपने आप को हिंदू साबित करो, पहले अपने आप को हिंदू साबित करो। जी हाँ, हिंदू सिद्ध करने पर 1 करोड़ का नगद इनाम, ये एक बार नहीं बार बार घोषित कर रखा है वामन मेषाश्रम। ठीक है ना, चैलेंज है ये वामन मेषाश्रम और गेडाम साहब ने दिया है कि जो अपने आप को हिंदू साबित कर देगा 1 करोड़ की पुरस्कार राशि दिया जाएगा। ये देर तो नहीं करनी चाहिए इनको भाई। अंधभक्तों उठो, उठो, खाओ 10-20 kg गोबर, पी जाओ 10-20 kg मूत्र और अपने आप को हिंदू साबित कर दो। 1 करोड़ रुपए का इनाम है, कर सकते होगे तभी तो करोगे ना। हिंदू का मतलब क्या होता है? काला चोर। चोर तो वैसे तुम हो, ये तो तुम्हारा मानना पड़ेगा, चोर तुम पक्का हो, इसमें हम कोई दो राय नहीं है। जी श्रीमान जी ये क्या बोल रहे हैं, हमारा तो भाई इनकी बात ही समझ में नहीं आती। ये कब क्या बोलने लग जाते हैं समझ में नहीं आ रहा। बनेगा क्या? कभी तुम्हारे को मुसलमानों से खतरा हो जाता है, कभी तुम्हारे को सिखों से खतरा हो जाता है। तुम्हारे खतरे तो कम होते नहीं है, खतरे तुम्हारे कम नहीं होते कभी। बताओ क्या किया जाए, कैसे किया जाए है। मोहन भागवत बोल रहा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। बोला भारत और हिंदू एक ही मतलब है। अब निकाल लो इनकी बातों के मतलब। सिर हाथ पैर पूछड़ कहीं पर कुछ भी नहीं मिलता। ये कौन सी बात करते हो? भारत और हिंदू एक ही है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई जरूरत नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, अब तुम ऐसा बयान दे देते हो, फिर उन बयानों से पलट जाते हो। मोहन भागवत ने यह बयान दिया था भाई दिल्ली में जो अटैक होया या उसके ऊपर जो अटैक होया, पुलवामा में होया, पहलगांव में होया, बोला देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। वही सारा किसकी तरफ था? ये नूरा कुश्ती कहीं और किया करो, कहीं और किया करो। अच्छा ये जो है आपके सस्ते वाले नकली 007, सस्ते अंधभक्तों के सस्ते 007, कमाल की बात है भाई। यार एक वाह एक कमाल है यार। बांग्लादेश के लिए भारत ने बनाया खास प्लान। अजीत डोभाल और खलीलुर रहमान के बीच बातचीत हुई। खलीलुर रहमान, बड़े कमाल की बात है, पता ही नहीं है क्या कर रहा है। ये भी डोभाल साहब का ही बयान है। भारत में आईएसआई में जासूसी के कामों के लिए मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती किया है। ये भी डोभाल साहब का ही बयान है। तुम बोल रहे बयान नहीं है, तुम अपने हर बयान से मुकर जाते हो। बड़े कमाल की बात बताए तुम्हारे को, जहां पर ऊंची चोटियों पर चढ़ते थे ना तो क्या तिरंगा फहराते थे लोग, फहराते थे ना तिरंगा। अब वहां पर अडानी का झंडा फहराया जा रहा है। फिर कौन सा देश बनने जा रहा है? इंडिया की जगह अडानी लिखा जाने वाला है, सबूत के तौर पर। ये तो जहां पर पहले ऊंची चोटियों पर जाकर तिरंगा फहराते थे, भाई ठीक है भाई इंडिया का झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, लहराते थे ना। वहां पर अडानी का ध्वज लहराया जा रहा है। कौन सा राष्ट्र बनने जा रहा है भाई, कोई बताएगा? किसी की समझ में आ रहा है? संयुक्त पंजाब खालसा राज अलग वखरा देश था, है और रहेगा और बनेगा। आपको गारंटीड बोल रहे हैं। एक मुसलमान भाई से बातचीत फोन आया था, एक मुसलमान भाई का, बातचीत करते रहते हैं कई बार, सोशल मीडिया पर जुड़े हुए थे। मैं बोला ये तो भाई मेरे को पता नहीं फौजी भाई कि भाई इनका चिंटू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन खालसा राज पक्का बनेगा। बोला इस चीज की हम गारंटी दे सकते हैं। वो विदेशों में रहते हैं, उनको ज्यादा पता होता है, अपने वालों को नहीं पता। उसने ना दुकान भी की है ना, दुकान भी की, तो दुकान को पता अपने क्या नाम रखा है? मुस्लिम हो बोला अब्दुल पंचर वाला। कमाल ही कर दिया यार, बहुत गुड। मतलब इन भक्तों को चिढ़ाने का यही तरीका है। ये बोलते हैं ना मुसलमानों को अब्दुल पंचर वाला, ये खालिस्तानी, खालिस्तानी तो बोल देते हैं ये, लेकिन इनको खालिस्तान का मतलब ही नहीं पता होता बेचारों को। अपने आप को गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो तुम चोर हो, तुम काले चोर हो। हम तो बोलते तुम गर्व करो अपने ऊपर, तुम चोर हो, तुम चोर हो, लेकिन हम चोर नहीं है क्योंकि हम हिंदू नहीं है। ठीक है, हिंदू नहीं है हमें। हिंदू का मतलब तो चोर होता है भाई, हम तो चोर क्यों बनेंगे? फारसी का शब्द है हिंदू, किसी को पता ही नहीं। अब ये रेफरेंडम की जो वोटिंग चल रही है 23 तारीख की, मोबाइल नंबर आपको जारी कर दिए थे, बता दिए थे नंबर भाई ये नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर आराम से आपका संपर्क भी होगा, आपकी बातचीत भी हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये बताओ, तुम पहले कुछ बयान दे देते हो, फिर उससे पलट जाते हो, तुम्हारे को कहां कहां से रोके हम। बात करते हैं खालसा राज की, बस यहीं पे मिर्चियां लगनी शुरू।
शुरू हो जाती है मिर्चियां लगनी। कमेंट देखो क्या कर लेगा पन्नू, ये कर रहा है पन्नू, जो तुम जहाज में भर भर खा रहे हो ना, ये पन्नू की देन है। ये जो तुम्हारे को चुना जा रहा है ना, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा से चुन चुन कर तुम्हारे को जहाज में बैठाया जा रहा है हथकड़िया और बेड़िया लगा के। लेकिन पता उसके साथ क्या हो रहा है, चने के साथ गुण भी पीस रहा है। हम ये नहीं कहते सभी के सभी खराब होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे आदमी भी साथ में पिस जाते हैं। समस्या ये है असली। आंदोलन करोगे, कुछ करोगे, हड़ताल करोगे, लोगों को करनी है, नेता कोई और बन जाता है। क्यों जाते हो, क्यों अपने बच्चों को भेजते हो? फलाना नेता आ रहा है, वो भाषण क्या 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 भाषण है? इस देश में सबसे ज्यादा संख्या मडेड़ और कुतेड़ की, ये बार बार बताते रहेंगे आपको। जहां देख लो, एक और को मोटा टोटा बताया आया, वो बताओ कृष्ण ने लेकर होगा। ये रावण से बात कर लेते हैं, हनुमान से फोन पर बात कर लेते हैं, कृष्ण से बात कर लेते हैं। उन तो फोन करके पूछ लो ना, वो हिंदू राष्ट्र कद बनेगा। अरे तुम तकलीफ क्यों लेते हो? कोई बोल दे खालसा राज, पाकिस्तान चले आजा, पाकिस्तान से ले ले खालसा राज, फिर पूरा पाकिस्तान ही ले लो ना उल्टा। वो भी तो हिंदू राष्ट्र में आएगा ना। अखंड भारत का हिस्सा नहीं है क्या पाकिस्तान? बांग्लादेश भी है, ले लो ना। ले सकते हो? नहीं ले सकते। ये बकवास करनी तुम्हारे को। तुम वही याद की न्यूज चलाना, गोबर भरना इनके दिमाग के अंदर, वो भरा रहता है, उसकी तो जरूरत नहीं, वो हटेगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पैदाइश ये गोबर में ही होते हैं। पैदावार इनकी गोबर मूत्र से शुरू होती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। लकड़ियां की उनकी जरूरत नहीं होती इनको चिता जलाने के लिए। वैसे ही बस तिल्ली दिखा दो, अंदर तो पूरा गोबर ही भरा, वो सूख जाता है, तब तक फड़ाक से प्रो हो जाता है। वैसे तुम्हारे को एक चीज बता रहे हैं, सुना है अंबानी के 9,000 करोड़ रुपये जब्त कर लिए। 9,000 करोड़ अंबानी के, अनिल अंबानी के। कुछ गड़बड़ है, पता करो। 9,000 करोड़ करे अभी तो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई 25,000 करोड़, कोई 35,000 करोड़ लेकर भाग जाता है, वो कब आएंगे? सबके खाते में 15-15 लाख आ गए थे, अब तो तुम्हारे खातों में ना 50-50 लाख आएंगे। गोबर मूत्र की पैदावार, पता नहीं जुमलों पर विश्वास कर लेते हैं। फलाना है तो मुमकिन है, फलाना तभी तो मुमकिन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया इसलिए तो बोल रहा है ना, हमने सभी कुछ मंजूर है लेकिन हिंदू मंजूर नहीं है। विदेशों में जाकर देखना तुम्हारा कैसा डंका बज रहा है। तुम्हारी ना लंका लगाई जा रही है विदेशों में, फिर तुम वहां पर मना करते हो हम तो हिंदू नहीं है। एक्टिंग करने के लिए कभी बिहार से कभी यूपी से पकड़ कर तुम्हारे को जहाज में लाते, कभी अमेरिका लेकर जाते, कभी कनाडा लेकर जाते थे। वहां पर तुम एक्टिंग बड़ी अच्छी करते थे, लेकिन ओवर एक्टिंग कर जाते थे कई बार। मोरनी जी मिल गए, मोरनी जी मिल गए, भगवान मिल गए। अबे अपने भगवान के पास ही रहो ना, फिर विदेश में जाते क्यों हो? ऐसी तैसी कराने जाते हो विदेश के अंदर। डॉलर कमाने के लिए तुम्हारे को विदेश चाहिए है? गुण गाओगे मोरनी के, गा लो ना फिर मोरनी के गुण। मोरनी तुम्हारी सही लंका लगा कर जाएगा। इतनी जल्दी जोड़ा नहीं उठाएगा भाई। अगले ने 35 साल तक भीख मांगी है, जब तक तुम्हारे को हर एक को 150 के 150 करोड़ को भिखारी नहीं बना देगा। ऊपर वालों का कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन तुम्हारे को भिखारी पक्का बनाएगा। फिर तुम पता क्या बनाओगे? भिखारी राष्ट्र घोषित हो जाएगा तुम्हारा। फिर लिंडो राष्ट्र का पता नहीं, लेकिन भिखारी राष्ट्र जरूर बनेगा तुम्हारा, गारंटीड है। लेकिन खालसा राज एक ऐसा राज होगा दुनिया देखेगी, वो बनेगा, 100% बनेगा। आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे को तकलीफ होगी, होती रहेगी भाई, हम क्या करें। तुम पैदा ही तकलीफों में होते हो। और हंसी खेल है क्या गोबर मूत्र में पैदा होना और फिर गोबर मूत्र को खाना जिंदगी भर? हंसी खेल नहीं। वैसे अंधभक्त तो डटे रहना अपनी बात के ऊपर, बना के रहोगे चिंटू राष्ट्र। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, फिर आएगा इंतजार रहेगा। वैसे 1 करोड़ रुपए कमाने का मौका है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।